तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। जो हमने पहले प्रॉपर्टी सब देखी हैं वो अब हम इन क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस कर रही है। सो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमने प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल बी प्लस ए। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती क्या है कि इसमें जो दो रियल नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकते हैं। a प्लस बी भी हो सकता है और b प्लस ए भी हो सकता है। उनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 प्लस 2 करते हैं और 2 प्लस 1 करते हैं, तो 1 प्लस 2 का आंसर भी 3 आएगा और 2 प्लस 1 का आंसर भी हमारे पास 3 आएगा, यानी कि आंसर हमारे पास हमेशा सेम रहता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी सी। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमें क्या कहती है कि जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, 3 रियल नंबर्स, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सेम ना भी हो तो आंसर इक्वल आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम बेसिकली कोई भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और देन तीसरा नंबर उसमें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसकी ऑर्डर की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया, होप सो वहाँ से अगर आपने समझा होगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो इसकी अगर हम एक एग्जांपल देख लें, 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आएगा। हमारे पास ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस ऑर्डर की चेंजिंग से हमारे पास आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 7 इंटू 1 इज इक्वल 7। अब 7 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि जब भी कोई भी रियल नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमेशा रियल नंबर होगा। यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होता है। इसी तरह कोई भी नंबर हम ले लें, 2 इंटू 1 इज इक्वल 2 आएगा हमारे पास, या 3 इंटू 1 इज इक्वल 3। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है। तो फोर्थ को अब हम देखें तो x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल y और x इज़ लेस देन y। ये हमारे पास ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने देखा था कि x और y यानी कि 2 रियल नंबर्स, कोई भी 2 रियल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, उनके दरमियान में 3 तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल का। यानी कि वो 2 नंबर एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जिसमें यहाँ x और y के यानी कि रियल नंबर्स के 3 रिलेशंस बताए गए हैं। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ वन, ए बी इज इक्वल बी ए। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये किस तरह है? ए और बी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आंसर इक्वल आता है। यानी कि अगर आप एग्जांपल ले लें, 2 इंटू 5 करें अगर आप, तो 5 इंटू 2 का आंसर भी हमेशा सेम आएगा। तो ये हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
सो नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल b प्लस सी इज इक्वल a प्लस b। तो ये है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, बिकॉज a और b हम दो रियल नंबर्स लेते हैं और उनमें हम c ऐड करवा दें दोनों साइड्स पर, तो उन दोनों रियल नंबर्स के अंदर c ऐड करवाने से c कैंसिल आउट होगा उनका एडिटिव इन्वर्स ऐड करने से, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा a और b एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉलो हो रही है कि हमारे पास दोनों साइड्स पर c कैंसिल आउट हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स के ऐड करने से, और a और b एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स में बेसिकली हम एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं। 5 में हमने उसका इन्वर्स ऐड किया है, हमारे पास आंसर 0 आया है। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास जो आंसर होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2 और -2 उसका इन्वर्स लें और उन दोनों को ऐड करवा दें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। और इसी तरह और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं एडिटिव इन्वर्स के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास 7 इंटू 1/7 इज इक्वल 1। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास रियल नंबर होता है और उसका जो इन्वर्स होता है वो उससे मल्टीप्लाई होता है और आंसर हमारे पास इक्वल्स टू 1 आता है। यहाँ पर हमारे पास 7 है एक रियल नंबर और इसका इन्वर्स है 1/7। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। इसी तरह इसकी भी और एग्जांपल हो सकती हैं। 5 इंटू 1/5 इज इक्वल 1। यहाँ पर 5 है रियल नंबर, इसका इन्वर्स है 1/5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 से कैंसिल आउट होने के बाद 1 आंसर देगा। लास्ट वन है अब हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b implies that AC is greater than BC when C is greater than 0। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि A B से बड़ा होता है और हम दोनों साइड्स पर C को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास AC BC से बड़ा ही रहेगा, और ये तब पॉसिबल होगा जब C 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर AC इज़ ग्रेटर देन BC, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब C हमारे पास लेस देन था, तो वो हमारे पास दूसरा केस था, वहाँ पर ये साइन इन्वर्ट हो जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में देखी हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। लास्ट वन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है अब हमारे पास फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। 3x + 3 इंटू वाई माइनस एक्स। ये उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करके, और हमने इसमें से प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू इसका आंसर आया है, ये कौन सी प्रॉपर्टी इस स्टेप के अंदर यूज़ हुई है। फर्स्ट में हमारे पास था 3x + 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व किस तरह हुआ, 3 इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स। तो 3y माइनस 3x हमारे पास आया। अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू आया है ये हमने बताना है। तो ये अब हमारे पास आया है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हमने यहाँ पर अप्लाई की तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है इस स्टेप का, यानी कि ये स्टेप जो था ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसे देखें तो 3 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल 3y माइनस 3x। तो यही हमने देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसके थ्रू ये पार्ट सॉल्व किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है 3x माइनस 3x प्लस 3y।
ये वाला -3x दूसरी साइड पर चला गया है थ्रू रीअरेंजमेंट। तो ये एक रीअरेंजमेंट है, या इसको हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, वो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या हुई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि दो रियल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकते हैं, इधर भी होके ऐड हो सकते थे, लेकिन हम इधर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑर्डर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैटर नहीं करता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद जो ये आंसर आया है ये किस स्टेप के थ्रू आया है, उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी अब कैसे यूज़ हुई है, यहाँ पर हमने देखा 3x और यहाँ देखा हमने -3x, यानी कि 3x का इन्वर्स है -3x। जब हमने उनको ऐड किया, 3x था हमारे पास और ये -3x जिस तरह यहाँ पे है। अब हमने जब इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या हुआ कि इन्वर्स का नंबर और इन्वर्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आया है 0 + 3y। तो अब इस स्टेप से ये वाला स्टेप किस तरह, यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी लगी है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी में बेसिकली हमने 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो सेम रियल नंबर देता है। जब हम 0 को किसी रियल नंबर में ऐड कराते हैं तो वही रियल नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। ये हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी, और इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने स्टेप्स में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि किस स्टेप को किस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व किया गया है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने इन क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उनके बारे में बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √24 + 0 = √24। तो सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जब भी हम किसी रियल नंबर के अंदर 0 को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में या आंसर में रियल नंबर ही वापस आता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। इसी तरह कोई भी और नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, वो 2 हो सकता है, 4, 5, कोई भी नंबर जिसके अंदर 0 को हम ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर रियल नंबर ही आए, वो हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास -2/3 × 5 + 7/2 = -2/3 × 5 + -2 × 3 × 7/2, यानी कि -2/3 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और दूसरी तरफ -2/3 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन 7/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा है। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड वन है हमारे पास पाई + -पाई = 0। तो ये हमारे पास पाई और उसका इन्वर्स दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स की। यहाँ एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि एक नंबर है और उसके अंदर उसका इन्वर्स जो है वो ऐड हो रहा है और उसका आंसर हमेशा 0 की इक्वल ही आता है। फोर्थ वन है अब हमारे पास √3 × √3 = रियल नंबर, कि हमारे पास ये नंबर रियल नंबर है। अब ये हमारे पास रियल नंबर किस तरह से आएगा कि अगर हम √3 × √3 करें और इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास √3 स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर अंडर से कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास 3 आंसर देगा, यानी कि एक रियल नंबर। तो ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई होने से आंसर में एक रियल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, -5/8
इंटू -8/5 इज इक्वल 1। अब ये हमने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। -5/8 है हमारे पास यहाँ, और साथ ही -8/5 है। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास एडिशन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, और इसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल है। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी में हमेशा हमारे पास आंसर जो होता है वो 1 के इक्वल आता है। अगर हम कोई और एग्जांपल लें इसकी, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि 5 का इन्वर्स है 1/5। अगर हम इन दोनों को भी करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसमें हमेशा आंसर 1 के इक्वल आता है। सो ये सारी थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।